नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एंजल वन शेयर के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका करंटली अभी भाव चला 2454 का करंटली भाव चल रहा है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा स्टॉक स्प्लिट इवेंट होने वाला है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि आज के दिन में स्प्लिट, चूंकि देखिए कल के दिन में स्प्लिट इवेंट होगा, तो क्या आज इस शेयर में निवेश करना सही रहेगा, ये जानना जरूरी है। साथ साथ स्प्लिट इवेंट में क्या क्या होगा ये भी जानना जरूरी रहेगा, कि ऐसा ना हो जाए कि मैं कल आज ले लूँ और कल यहाँ पर शेयर को बेच नहीं पाता, ऐसा फंसने का डर रहता है। इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक किया जाएगा और इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, एंजल शेयर का अगर भाव को चेक कीजिएगा तो लगभग 2450 के अराउंड में करंटली इसका भाव चल रहा है, प्राइस। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो कल के दिन में यहाँ पर 90% तक का आपको प्राइस एडजस्टमेंट जिसे बोलेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। गिरावट नहीं बोलेंगे, प्राइस एडजस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ देखिएगा बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट इवेंट के कारण। उसके अलावा चलिए पहले कंपनी का फंडामेंट को चेक कर ले, फंडामेंटल पार्ट को। मार्केट कैप 22,270 करोड़ का है। स्टॉक का पी बाई रेशियो यानी वैल्यूएशन 28.9, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो इससे 18.9, यानी कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन में करंटली अभी ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। पीरियड स्कोर 3 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 3 है तो अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 37%, डिविडेंड यील्ड 1.95%, डेट यानी कर्ज 4454 करोड़ का, देख सकते अच्छा खासा कर्ज भी है। एंड साथ साथ चेक कीजिएगा तो कंपनी ने हाई बनाया था 3285 का, अभी 2450 के भाव में ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो 1941 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 10 का है, 10 का है। इसके फेस वैल्यू में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा बिकॉज स्प्लिट इवेंट हो रहा है, यहाँ पर फेस वैल्यू में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या होगा हम लोग आगे इसको चेक कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का शेड्यूलिंग हिस्ट्री क्या बता रहा है, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा तो प्रमोटर का स्टेक घटा है 28.92 से घट करके 28.87। यहाँ पर मैंने देखिए इसको जूम कर दिया है। यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक हल्का सा घट रहा है, डिक्रीज किया है। एफआई का स्टेक 13.11 से घट करके 12.45 हुआ है, एफआई ने बेचा है। डीआई का स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज किया 14.87 से इंक्रीज करके बढ़ करके 18.11, यानी कि डीआई की अच्छी खासी यहाँ पर देखिए स्टेक इंक्रीज। डीआई कौन है, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी उनका पैसा है। पब्लिक का स्टेक 43.11 से घट करके 40.57 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक का स्टेक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन का भी पार्टिसिपेंट है, तो देखिए शेयरिंग हिस्ट्री में ऐसा कुछ डराने वाली चीज़ यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ठीक ठाक सा है। साथ साथ पब्लिक में भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है जी, बिकॉज यहाँ पर देखिए थक्कर है, दीपक तारन, जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि प्रमोटर एंटिटी में ही कुछ लोग यहाँ पर है। तो पब्लिक का स्टेक यहाँ पर मात्र 30% का ही देखने को मिल रहा है। तो चूंकि 30% के अराउंड है तो बहुत ज़्यादा डरने की बात यहाँ पर है नहीं। तो कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक ठाक है, एक ही चीज़ है कि थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री तो देखिए 2026 में कंपनी ने 23 रुपीज़, 2025 में चेक कीजिएगा तो 26 रुपीज़ एंड 11 रुपीज़ का दो बार, 3 बार था, और जनवरी में भी 11 रुपीज़ का देख सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, लेकिन चूंकि स्टॉक स्प्लिट इवेंट हो रहा है यहाँ पर फेस वैल्यू में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो इसका डिविडेंड भी जो रहता है उसी रेशियो में घट जाएगा। मान लीजिए 10 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा तो देखिए लगभग 2-3 रुपये का फिर डिविडेंड रह जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं डिविडेंड प्राइस घट जाएगा और डिविडेंड उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। डिविडेंड का अमाउंट भी चेंज करेगा इन नियर टर्म में, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। अब है स्प्लिट इवेंट यहाँ पर हो रहा है। स्प्लिट का जो रेशियो कंपनी ने फिक्स किया बताया कि एक एग्जिस्टिंग जो शेयर जो करंटली आप होल्ड कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू 10 है। स्प्लिट होने के बाद एक शेयर जो रहता है वो 10 टुकड़े में हो जाएगी और उसका फेस वैल्यू रहेगा 1। आसान शब्दों में एक शेयर हो जाएगा, 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। एक शेयर हो जाएगा, 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। एंड इसका रिकॉर्डेड 26 फरवरी 2026 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, 26 फरवरी इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया। यानी कि जो भी 25 फेब तक, यानी कि जो भी आज तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 26 फेब तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए, स्टॉक स्प्लिट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आज हो गया एलिजिबिलिटी डेट, लेकिन लास्ट डेट टू बाई शेयर। अगर आप खरीद एग्जिट भी करना चाहते हैं तो भी आज लास्ट डेट है, एंड अगर खरीदना चाहते हैं तो भी है, दोनों के लिए है। तो हो सकता है शाम के समय आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। बहुत लोग चाहेंगे जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहेंगे। ये सभी चीज़ आपको आज देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, स्प्लिट इवेंट में होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, जैसे करंटली अभी इसका भाव चला 2450 का। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीद लिया आज के दिन में, अभी भी मान लीजिए आपने खरीद लिया और इसका क्लोजिंग मान लीजिए 3:30 बजे 3:30 करोड़ में इतना ही रहेगा, मान लीजिए ऐसा रहता है। तो एक शेयर को खरीदने में इतना पैसा लगा। कंपनी का देखिए कहना है एक शेयर हो जाएंगे 10 शेयर, देखिए हो गए 10 शेयर। अब क्या है, इसके प्राइस को जो आज इसका क्लोजिंग प्राइस है उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कल इसका भाव क्या दिखेगा 245 करोड़ में देखने को मिलेगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट कितना है 2450 का देखने को मिला, देख सकते हैं। यानी कि स्प्लिट में कोई भी चमत्कार
चमत्कार यहाँ पर नहीं हो रहा है। कोई भी शेयर आपको फ्री में नहीं मिला, जो भी बोल रहे फ्री में शेयर है तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्वांटिटेटिव शेयर आपके अकाउंट में इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, लेकिन उसी रेशियो में इसका प्राइस एडजस्ट कर दिया जाएगा। 2450 का भाव 245 का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्री एंड पोस्ट स्प्लिट चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। तो कोई भी चमत्कार यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई भी शेयर फ्री में नहीं मिल रहा है, प्राइस उसी रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। साथ साथ मान लीजिए आज इसका क्लोजिंग प्राइस 2500 का, 2500 का अगर मान लीजिए होता है, तो कल के दिन इसका भाव क्या हो जाएगा, 250 का, 250 का हो जाएगा। तो जो भी इसका भाव रहेगा, मान लीजिए तेजी बन जाए 2700 का चला जाए, तो 10 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए इसका भाव क्या हो जाएगा, 270 का हो जाएगा, 270 का हो जाएगा। या फिर मान लीजिए घट करके 2400 चला जाए, मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट क्रैश कर जाए, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, तो 240 करोड़ में इसका भाव हो जाएगा। तो जो भी इसका आज इसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसको 10 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब है क्वेश्चन कि जब ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, तो फिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों ला रही है। तो देखिए कंपनी ने खुद कहा है, देखिए रैशनल बिहाइंड द स्प्लिट, कंपनी ने कहा है कि कंपनीज इक्विटी शेयर्स में शेयर्स more affordable and enhance their liquidity for increased market participation by investors, especially retail investors। तो जो रिटेल निवेशक यानी जो छोटे निवेशक हैं, जिनको ये भाव जो आज इसका चल रहा है 2450 का चल रहा है, जिनको ये भाव बहुत महंगा नजर आ रहा है, कल के दिन में जब इसका भाव 245 या फिर 250 जो जैसा भाव रहेगा, तो इनको क्या लगेगा, ये भाव सस्ता लगने लगेगा। तो रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ शेयर जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी। इस कारण से भी देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अफोर्डेबल है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। ये रीजन है। साथ साथ जो भी शेयर पहले से निवेशित है, जब उनके अकाउंट में क्वांटिटी ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा तो वो भी कुछ शेयर को बेचना खरीदना दोनों स्टार्ट करेंगे। तो इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट इवेंट ला रही है। तो आप समझ सकते हैं ये स्प्लिट इवेंट क्यों किया जा रहा है। ये हो गया, रीजन भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आज मान लीजिए जो भी शेयर में निवेशित हैं, जो भी शेयर में पहले से निवेशित है, या फिर जिन्होंने आज इस शेयर को मान लीजिए अगर आप खरीद लेते हैं, तो कल क्या होगा, यानी कि जिस रिकॉर्डेड वाले दिन क्या होगा कि आपके अकाउंट में देखिए ये भाव जो देख रहे हैं ना, प्राइस, ये प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा, ये प्राइस घट जाएगा, कल के दिन में डिक्रीज कर जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं। ये जो शेयर देख रहे हैं ना, ये शेयर आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं, स्प्लिट शेयर्स आपके अकाउंट में कल के दिन में दिखेगा नहीं। इस कारण से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कल 90% तक का गिरावट देखने को मिलेगा। मॉर्निंग आवर्स में जैसे मार्केट खुलेगा ना, 90% तक आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में है तो लॉस इंक्रीज कर जाएगा। तो उसको देख करके डरेगा नहीं, बिकॉज ये जो स्प्लिट शेयर्स है ना, इसको आने में टाइम लगता है, तब तक वो इनविजिबल रहेगा, आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं। इस कारण से आपको अच्छा खासा नुकसान दिखने वाला है। तो अब है कि कब तक आएगा वो स्प्लिट शेयर्स। तो देखिए बताया जा रहा है कि वाई आर स्प्लिट शेयर्स नॉट विजिबल इन द होल्डिंग। तो व्हेन अ स्टॉक अंडरगो स्प्लिट इट मे टेक अप टू 2 वर्किंग डे फ्रॉम X date or record date for the new shares to be credited to the demat account and they will not be visible। ये आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं during this time। The profit and loss may show an artificial decrease in profit or increase in loss until the new shares are credited, but it will be automatically adjusted once they are credited if splits have not been credited in 4 days। अगर 4 दिन तक स्प्लिट्स आपके अकाउंट में नहीं आता है तो प्लीज आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करके, अपने ब्रोकर से बात करके इसे आपको बताना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 2 दिनों तक आपके अकाउंट में शेयर्स नहीं दिखेंगे और इस कारण से अच्छा खासा आपको नुकसान दिखेगा। और वो शेयर्स कब तक आएंगे, तो देखिए कल है इसका रिकॉर्ड डेट, यानी 26 देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड डेट हो गया, 27 सैटरडे का दिन रहा, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ये मंडे या ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में आएगा। और मान लीजिए इस बीच में शेयर में अच्छी खासी, मान लीजिए शेयर मार्केट और गिर जाता है, ट्रंप वगैरह को कोई न्यूज़ आ जाता है, या फिर मान लीजिए सेबी, आरबीआई किसी से अगर न्यूज़ आता है, मान लीजिए शेयर में गिरावट होगी, तो शेयर आप बेच नहीं पाइएगा ना खरीद पाइएगा। इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मान लीजिए लोअर सर्किट रहा तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कई बार कई स्टॉक में हुआ है। ऐसा ही स्टॉक में हो सकता ना हो, बिकॉज ये तो अच्छी कंपनी है, तो ऐसा हो सकता ना भी हो, लेकिन फिर भी आप चूंकि आपका शेयर रहेगा नहीं, तो आप बेचना खरीदना दोनों ही कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर क्या रहता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इस इवेंट से पहले एग्जिट कर लेते हैं। मॉर्निंग के दिन में मान लीजिए कल के दिन में अगर ये शेयर का भाव 260 250 करोड़ में दिखेगा, तो फिर तुरंत सबको इस शेयर को पकड़ लेते हैं, बिकॉज आपके पास फिर ऑप्शन हो जाता है कि बेचना खरीदना दोनों कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्प्लिट एडजस्टमेंट होने के बाद इस शेयर को खरीदूंगा, वो भी पर्टिकुलर लेवल की मिलूंगा। तो लेवल भी जानना जरूरी रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मैंने कोशिश की आपको समझाने का, आप होपफुली आपको ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है, चेक करेंगे अगर इस शेयर के बारे में कि कितना रिटर्न्स आए हैं। तो देख सकते हैं अगर पूरे लंबे समय से जो शेयर में निवेशित है, बीच में तो एक बहुत अच्छा रिटर्न्स आया था, लेकिन उसके बाद एक देखिए इसी सीमित दायरे का यहाँ पर ट्रेड देखने को, इसी जगह पर रुका हुआ है शेयर, ना बहुत ज़्यादा तेजी ना बहुत ज़्यादा मंदी, एक ही जगह पर रुक रहा है ये। तो यहाँ पर क्या रिटर्न्स कितना है, तो
लगभग 100% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों को आ चुका, प्लस डिविडेंड तो बीच में कंपनी इशू करती है, तो लगभग 100% का रिटर्न आ चुका है पहले से ही। साथ ही साथ यहाँ पर अभी स्टॉक स्टॉक के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि कई बार सेबी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है ब्रोकर्स को लेकर के, साथ साथ आरबीआई की तरफ से कभी कभी कुछ न्यूज़ आ जा रहा था, जैसे एसटीटी को लेकर के कभी आता है, कभी फंडिंग को लेकर के, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी लास्ट टाइम। उसके बाद बजट में चेक कीजिएगा तो एसटीटी को लेकर के यहाँ पर आया है प्रॉब्लम। तो अब देखिए इन सभी चीज़ों जो भी अभी जो चेंजेस हो रहा है, ये 1 अप्रैल से ये चेंजेस स्टार्ट होगा, जो लागू जो होना है ना, सेबी की तरफ से जो नियम स्टार्ट होगा, या फिर आरबीआई का फंडिंग को लेकर के, कोलैटरल डिपॉजिट को लेकर के, सब 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जो भी फिनेंशियल इंप्लीकेशन है बाद में दिखेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, रेगुलेटरी बॉडीज जो रहता है बहुत सारे नियम कानून चेंज कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा तो इम्पैक्ट इस शेयर में भी देखने को मिल सकता है। अब टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो देखिए, अगर लाइफ टाइम में चेक कीजिएगा शेयर के बारे में, तो ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं ना, 50 डे मूविंग एवरेज मंथली चार्ट में, ये कभी भी आज तक टूटा नहीं है, कभी भी आज तक इसके नीचे ट्रेड नहीं की है। 2145 नहीं, ये जो लाइन देख रहे हैं ना ब्लू कलर लाइन, इसके नीचे कभी भी ये ट्रेड नहीं की है। आप अपने चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, ये मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये लेवल 2145 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे मान लीजिए कैंडल इस जगह पर फॉर्म होने लगेगा, तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलेगी। तो एडजस्ट होकर के क्या भाव निकल कर आ जाएगा, तो 200 से 215 ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल है। कल के दिन में तो इसका भाव 260 का दिखेगा, या फिर 250 का दिख सकता है, या फिर 270, ये इसी रेंज में इसका प्राइस रहना चाहिए। मान लीजिए शेयर मार्केट में बिकवाली होती है तो ये लेवल को जरूर वॉच कीजिएगा। 200 से 215 का जो लेवल है सबसे क्रिटिकल लेवल है। अगर ये टूटेगा तो अच्छी खासी बिकवाली होगी, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, और नहीं तो फिर यहीं से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो इस शेयर के लिए है मैंने आपको बता दिया है। अभी के अनुसार चेक कीजिएगा तो 2145 का है, जो कि इससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इन लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर स्प्लिट का जब एडजस्टमेंट हो जाएगा तब मैं यहाँ पर छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता हूँ। तो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।